चलिए आज हम लोग कक्षा 9th का अध्याय 1 इसमें वास्तविक संख्या चैप्टर जो आपका इसमें टोटल 6 इकाई हैं, यानी कि प्रश्नावली आपका 1.1 से लेकर 1.6 तक टोटल आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग इसका टेस्ट करने वाले हैं। इसमें टोटल लगभग आपके 12 प्रश्न होंगे। आपका टोटल 12 प्रश्न इसमें होगा। आप लोग क्या करेंगे, इसमें जो भी प्रश्न आएगा पहले वीडियो को रोक करके या तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठें और 1 से 12 तक नंबरिंग कर लें, और जो भी क्वेश्चन आएगा उसका कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है उसका नंबर आप वहाँ कॉपी में लिख लेंगे और बाकी आंसर से आप मिलाते जाएंगे। जैसे ही आपका वीडियो ख़त्म हो जाए तब आप अपने कॉपी से देख लेंगे कि आपका कितना सही हुआ, उतना मार्क्स आप कमेंट बॉक्स में जा कर के लिख देंगे। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। इसमें कहा जा रहा है कि वास्तविक संख्या में क्या क्या शामिल होते हैं। जो आपके वास्तविक संख्या होते हैं उसमें क्या क्या शामिल होती है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या पूर्ण संख्या। आप इसका जवाब अपनी कॉपी में लिख लें। तो इसका सही जवाब होगा कि परिमेय वास्तविक संख्या में आपका ये तीनों शामिल होता है, यानी कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और पूर्ण संख्या, क्योंकि पूरी संख्या का समूह जाकर के वास्तविक संख्या बनती है। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा इसका सही जवाब, यानी कि सभी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इसमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। तो आपको ये 4 ऑप्शन में से बताना है कि इनमें से कौन है जो कि अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि पहला में दिया है √27। तो √27 का यदि आप मान निकालें तो ये आपका होता है 3√3। अब पाई आपको बताया गया था कि यह अपरिमेय होता है। और इसमें देख रहे हैं कि √5 लगा हुआ है, तो जिसका भी पूरा वर्गमूल प्राप्त नहीं हुआ क्या होता है, अपरिमेय। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा आपका ये सभी हैं जो कि आपके अपरिमेय हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। इसी प्रकार पहले आप वीडियो में जो क्वेश्चन आ रहा है इसको आप अपनी कॉपी में पहले उसका नंबर नोट करेंगे कि कौन सा सही है, फिर बाद में आप मिलाएंगे जब आंसर इसका बताया जाएगा। अब आता है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में कहा जा रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। यानी कि कोई पूर्णांक है m, तो इसमें आपका सम पूर्णांक क्या बनेगा। तो m के लिए केवल m ये नहीं हो सकता है, m+1 मान लेते हैं कि पूर्णांक आपने लिया 1 और इसमें आपने ऐड कर दिया 1, तो आपका 2 मिल गया। लेकिन जब पूर्णांक लेंगे 2 और इसमें ऐड करेंगे 1 तो ये तो आपका 3 हो जाता है, 3 आपका विषम हो जाता है। तो इसलिए अब तीसरा हम चेक करते हैं, यानी कि 2m। तो 2m में यदि आप चेक करें तो 2 का 2 रखेंगे और m के स्थान पर आप यदि 1 लेते हैं तो ये 2 बन जाता है। यहाँ यदि 2 लेंगे तो ये 4 बन जाता है, यानी कि इसमें हमेशा आपका सम पूर्णांक ही बनेगा। इसलिए इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि √2m हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा, 2m। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4। इसमें कहा जा रहा है कि 2√3 + √3 किसके बराबर होगा। तो देखिए आपको पता है कि रूट के अंदर यदि समान होगा तो उसको आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो देख रहे हैं कि रूट में यहाँ भी 3 है, रूट में यहाँ भी 3 है, तो दोनों का जो बाहरी मान होगा वो आपका ऐड हो जाएगा, यानी कि जुड़ जाएगा। तो देख रहे हैं इस √3 के साथ में आपका 2 लगा हुआ है और इसके साथ में यहाँ 1 है, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 और 1, इसके साथ यहाँ 1 लगा हुआ है तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। तो इस तरह से 3√3 का आंसर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका 3√3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन पर। इसमें कहा जा रहा है कि √10 गुने √15 इसके बराबर होगा। इसको आप गुना करेंगे, जैसे √10 के लिए आप लिख सकते हैं √2 इंटू √5 और फिर गुना 15 के लिए लिख सकते हैं √3 इंटू √5। अब जिसका भी जोड़ा आपका लग रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर कि √5 और √5 का जोड़ा लग रहा है, तो ये तो बन जाएगा आपका 5, और √2 और √3 का जोड़ा नहीं लग रहा है तो ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 गुना करेंगे तो 6, यानी कि रूट के अंदर क्या हो जाएगा 6, तो ये हो जाता है आपका 5√6। इस प्रकार आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 5√6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5√6। ये आपका सही हो गया। इसी प्रकार आप प्रश्न को देखें और कॉपी में प्रश्न नंबर के साथ आप उसका आंसर को नोट करें, पहले आप खुद से, बाद में आप आंसर से मिलाएं कि कितना सही हो पाता है। लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपका कितना 12 में से कितना सही हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब है प्रश्न संख्या 6। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, तो इनमें से बताने की कौन सी है जो कि अपरिमेय संख्या है। चलिए तो इसमें देखते हैं। ये आपका 2.232323 इस प्रकार ये आपका रेकरिंग आ रहा है, यानी कि इसको लिख सकते हैं आप 2.23 बार। तो जब भी बार वाला प्रश्न हो, यानी कि जो भी लिखा गया हो दशमलव के रूप में और उसके ऊपर बार लगा हो, तो वह क्या होती है, परिमेय होती है, चूँकि यह रेकरिंग वाली। अब दूसरा है कि √3 गुने √2 गुने √5 गुना √15। तो जब इसको देखते हैं तो √10 में आपका क्या बन रहा है, देखिए √10 के लिए क्या बनेगा आपका √2 गुने √5, और 15 के लिए क्या बन रहा है √3 गुने √5। तो देख रहे हैं कि इस 3 का इस 3 के साथ जोड़ा बन रहा है, और इस √2 का इस √2 के साथ बन रहा है। अब बच गया इधर √5 और √5। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं इस प्रत्येक संख्या का जोड़ा बन जा रहा है कि यह पूरे तरह से आपका क्या हो जाएगा, रूट समाप्त हो जाएगा। जब रूट पूरा तरह से समाप्त हो जाए तो वह क्या होती है, परिमेय होती है। और हमको पूछा गया है अपरिमेय। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, यदि आप इस सभी रूट वाली संख्याओं को गुना कर दें तो 3 दूनी 6, 6 दही 60, 60 में आप 15 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 900, यानी कि रूट में क्या हो जाएगा 900, और 900 का वर्गमूल होता है आपका 30। तो जब भी पूरा वर्गमूल प्राप्त होता है वह परिमेय होता है। तो आपका ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा में आपका है 1.122333444 555, इस तरह से आपका आगे डॉट डॉट लगा हुआ है, यानी कि इसका कोई अंत नहीं है। देख रहे हैं कि यह आवर्ती भी नहीं है, अनवसानी अनावर्ती है। इसका मतलब कि बार बार अलग अलग संख्याएं आती है। तो जो भी अनवसानी अनावर्ती वाली हो वही क्या होता है आपका अपरिमेय। यही आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यानी कि इससे क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 7। इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें कहा जा रहा है कि P/Q के रूप में 1.999 डॉट 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 का मान आपको लिखना है, जहाँ P और Q के यहाँ पूर्णांक है, Q बराबर 0 नहीं है। अब देखिए 1.999 डॉट 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 के रूप में लिख रहा है, तो इसको आप ऐसे चेंज कर सकते हैं 1.9 के ऊपर में बार। जब इसको P/Q के रूप में लिखेंगे तो जितनी संख्या पर बार लगा होता है उतना ही 9 नीचे लगा देते हैं, और जिस पर बार नहीं लगा होगा उसको आप माइनस करेंगे, यानी कि 1 पर आपका बार नहीं है तो 1 को माइनस करेंगे। तब यह क्या बन जाता है, 19 में 1 घटाएंगे तो ये बन जाता है आपका 18, और बट्टे में कितना 9। 9 से यदि आप डिवाइड करेंगे 18 को तो क्या मिलता है 2। तो देख रहे हैं कि 2 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 2 ही होगा जो कि इसका मान होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में कहा जा रहा है कि 1/√9 माइनस √8 किसके बराबर होगा। तो यह क्या एक परिमेयकरण की संख्या है, इसको आप परिमेयकरण करेंगे तो आपको आंसर इनमें से मिल जाएगा। तो इसका परिमेयकरण करते हैं। तो यहाँ यदि √9 माइनस √8 है तो इसी संख्या को गुना करेंगे ऊपर में आप √9 प्लस में √8, अब बट्टे फिर से ही √9 प्लस में √8। तो ऊपर वाली संख्या गुना का आपका क्या हो जाएगी, √9 प्लस √8 होगा, और नीचे क्या होगा √9 को यदि आप देख रहे हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में है, तो a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में होती है, क्या होती है a² माइनस b²। यदि आप √9 का स्क्वायर करिएगा तो आपको 9 मिलेगा, और √8 का स्क्वायर करिएगा तो आपका 8 मिलेगा। तो 9 में 8 घटेगा तो नीचे तो आपका हो जाएगा 1, और ऊपर क्या होगा तो √9 प्लस 8। √9 का मान क्या होता है 3, और 8 का यदि आप वर्गमूल निकालेंगे तो 2 रूट क्या होगा 2। इस प्रकार 3 प्लस 2 रूट 2 इसका सही जवाब होना चाहिए। देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में है 3 प्लस 2 रूट 2। 3 प्लस 2 रूट 2 आपका है ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ये आपका सही जवाब है। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 9। इसमें देखिए कहा जा रहा है नीचे में आपका 2 और 2 कॉमन है, तो नीचे आपका 2 कॉमन हो जाएगा। अब बचता क्या ऊपर में √2 प्लस √3, √2 प्लस √3, और नीचे भी आपका क्या बचेगा √2 प्लस √3। और जब ऊपर नीचे से मेरी कट जाएगा, जब पूरा मान कट जाएगा तो बचेगा 4/2। 2 से यदि 4 को काटते हैं तो मिलता है आपको 2।
इस प्रकार आपका सही जवाब क्या हो जाना चाहिए? 2। तो देखते हैं 2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 10 पर। इसमें कहा जा रहा है कि किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है, मतलब जो दो अपरिमेय संख्या लेंगे उसका गुणनफल क्या होता है? ताकि सदैव एक अपरिमेय संख्या, यानी कि हमेशा ही एक अपरिमेय संख्या ही होगी। तो देखिए, दो अपरिमेय संख्या को आप गुना करेंगे, मान लेते हैं एक लेते हैं अपरिमेय संख्या √2 और गुना करेंगे √3, तो क्या मिल जाएगा? √6। तो यहाँ तो हम कह सकते हैं कि √6 अपरिमेय है, लेकिन यदि आप √2 और √2 को गुना कर देते हैं, ये तो आपका केवल 2 मिलता है, यहाँ 2 क्या परिमेय है, तो हमेशा आपका अपरिमेय नहीं होगा। इसका मतलब कि पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 2 पर। कर सदैव एक परिमेय संख्या, जैसे हमेशा अपरिमेय नहीं होगा तो हमेशा परिमेय भी नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन भी आपका क्या है? गलत है। सदैव एक पूर्णांक, तो हमेशा पूर्णांक भी तो नहीं होगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन क्या बचता है? डी, यानी कि कभी परिमेय हो सकता है तो कभी अपरिमेय हो सकता है। जैसे कभी बताए थे √6 आया था, √2 गुने √3 बराबर √6, तो √6 तो आपका अपरिमेय हो गया। यदि आप √2 में √2 को गुना किए थे तो आया था 2, 2 आपका क्या था? परिमेय। तो कभी परिमेय आ जाता है और कभी अपरिमेय, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। तो ये रहा प्रश्न नंबर 11। इसमें कहा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, कर सभी पूर्णांक प्राकृत संख्याएं हैं, जितना भी पूर्णांक है सब क्या प्राकृत संख्या है। तो पूर्णांक आपका 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3 इस तरह अनंत तक, और प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से, 1, 2, 3 इस तरह आगे तक। तो देख रहे हैं कि 0 आपका पूर्णांक तो है, लेकिन ये आपका प्राकृत संख्या नहीं है, तो सभी पूर्णांक प्राकृत नहीं हो सकता। ये आपका पहला ऑप्शन कट हो गया, यानी कि आपका नहीं होगा। अब करें दूसरा, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती है, यानी कि जितना का जितना परिमेय संख्या है सब पूर्णांक होगा। तो देखिए, जितनी भी परिमेय संख्याएं सभी आपका पूर्णांक नहीं हो सकता। जैसे कि 1/2 आपका परिमेय संख्या, लेकिन ये पूर्णांक तो नहीं है, इसलिए आपका ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन में कहा जा रहा है कि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती है, यानी जितना भी अपरिमेय संख्या वह वास्तविक होती है। तो देख रहे हैं कि वास्तविक संख्या में आपका क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय दोनों ही शामिल होता है। तो जब परिमेय और अपरिमेय मिलकर वास्तविक संख्या बनाती है तो जाहिर सी बात है कि अपरिमेय संख्या जितना भी है सब क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। इस प्रकार इसका सही जवाब 3 होना चाहिए। लेकिन एक बार के लिए ऑप्शन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय होती हैं। देखिए, सभी वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या में आपका परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है, लेकिन ये कह रहा है कि सभी परिमेय होता है, तो ऐसी बात नहीं है, उसमें अपरिमेय संख्या भी शामिल होती है, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो क्या बचता है सही जवाब? ऑप्शन नंबर 3, यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, यही है जो कि आपका क्या होगा? सही कथन है। अब चलते हैं अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 हुआ, अब 12। इसमें कहा जा रहा है कि 3.27 और 27 पर ही आपका रेकरिंग है, तो कैसी संख्या है? तो बताए थे रेकरिंग वाले क्या होता है? परिमेय संख्या। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? करा पहला में एक पूर्णांक, एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, सी में एक प्राकृत संख्या, डी में एक अपरिमेय संख्या। तो जो रेकरिंग वाला होता है अभी कुछ देर पहले आपको बताए थे कि वह क्या होता है? परिमेय होता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार आज का ये टेस्ट समाप्त हुआ। टेस्ट में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्या करेंगे, आपने जो भी आंसर दिया अपने से सोच के रखा, उसमें से आपका कितना सही हुआ, यानी कि 12 में से आप कितना सही कर पाएँ, ये आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना है। सभी को कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर लिखना है। अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगला अध्याय आपका शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।